नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीटी 2023-24 में पूछे जाने वाली जी की जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में साथियों आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी जीडी में पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो एसएससी जीडी का आप तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीएस के टॉप 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंटर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है साथियों आपके सामने कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है। तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है सेंट्रोस। कौन सा है? सेंट्रोस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने साथियों कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने के ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो कौन सा तारा कहलाता है ये आपको बताना है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। कौन सा? अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किसके बीच की दूरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को एकक खगोलीय एकक दूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका है? ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो कौन सा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो ये है नाभिकीय संलयन। कौन? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने साथियों की एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो क्या है ये आपको बताना है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो क्या कहलाता है गॉड पार्टिकल? तो ये हिग्स बोसॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो कितने मिनट में पहुंचता है ये आपको बताना है। तो सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर 8.3 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने कि 13 की गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो किसका उपग्रह है गैनीमेड? तो ये उपग्रह है बृहस्पति का। किसका?
बृहस्पति का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि एक पारसेक बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है एक पारसेक? तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है ये है सेरेस। कौन सा? सेरेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने साथियों कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो किसका उपग्रह है टाइटन, ये आपको बताना है। तो टाइटन है ये उपग्रह है शनि का। किसका? शनि का उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो कौन सा ग्रह करता है? तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि सबसे चमकीला ग्रह है, तो कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह? तो शुक्र है ये सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, ये आपको बताना है। तो ये होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर या 9.46 गुणा 10⁻12 मीटर दोनों के बराबर होता है। तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्ण के कारण। किसके? प्रकीर्ण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं, तो कौन कौन से ग्रह के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह? तो जो क्षुद्र ग्रह है ये स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो कौन सा है ब्रह्मांड का मौलिक कण? तो ये है हिग्स बोसान ब्रह्मांड का मौलिक कण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो किसे कहते हैं? तो भोर या सांझ का तारा ये हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो ये स्थापित किया जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि प्लूटो है, तो क्या है प्लूटो, ये आपको बताना है। तो प्लूटो है एक बौना ग्रह। कौन सा है? बौना ग्रह है प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है? तो ये समय लगता है 4.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो कौन करता है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा? तो बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। क्या? प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है। तो कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो आकाशगंगा की जो आकृति है वो है सर्पिलाकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। कौन सा? ये शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कौन है। तो कौन है? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक जोहानेस केपलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है दुग्ध मेखला के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है? तो शुक्र ग्रह ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने समय में पहुंचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है कुल तारामंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। तो कितने वर्षों के अंतराल दिखाई देता है? तो धूमकेतु प्रति वर्ष 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का मुख्य संगठक है तो कौन सा है सूर्य का मुख्य संगठक, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों हैं सूर्य के मुख्य संगठक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग ये सूचक है ताप का। किसका? ताप का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का साथियों आपके सामने कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा है सूर्य। कौन? सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 45 प्रश्न ही कराए हैं। अगर आपको ये 45 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करना जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट क्लास हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे सैनिकों।